बीच ताराचंद जी धायल साहब। अगर ताराचंद जी धायल ने जो भी टिकट दे तो मैं एक तो कह सकूँ कि सीकर में शाम लगी जमानत भी जब्त हो सके। इसलिए जिसको जो स्थान मिल रहा है प्लीज आप वहीं खड़े रहें। पूरी हो चुकी है, अब चेयर्स की राकेश जी धिमा और महिपाल जी धायल, आप वॉलेंटियर्स को साथ लेके जो महिलाओं के लिए रास्ता जी, हमें यहाँ एकेडमी चाहिए, यहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। तो जिस आदमी को सदैव अपनी युवा पीढ़ी की चिंता रहती हो, ये सम्मान समारोह एक ऐसे मानव के धनी व्यक्ति का सम्मान समारोह है जिसका नाम हम ही नहीं 36 कौम बहुत शानदार तरीके से बच्चा इनका नाम जानता है और बच्चे के दिलों में बसे हुए ऐसे महान व्यक्ति के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे शिरकत की हम लोगों ने, और काफ़ी तादाद में। मैं अल्पसंख्यक डिपार्ट से हूँ, कई लोगों से। दोस्तों, मैं राजकुमार राज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सीकर विधानसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान पर, जहां पर जो कैंडिडेट के रूप में यानी बीजेपी कैंडिडेट के रूप में श्री ताराचंद धायल जी का जो है सम्मान एवं अभिनंदन समारोह यहां पर चल रहा है, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं और देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहती है। अभी यहाँ पर इनका प्रोग्राम चल रहा है। जिनका हम कड़क पावड़ी बिछाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार के लम्हे खत्म हो गए और हमारे बीच ताराचंद जी धायल साहब। राम राम जी। राम राम सर। नाम था सत्यपाल मेरिया। तो ये बताओ कि वो आज प्रोग्राम के कारण से हो रहे वो ताराचंद जी धायल का अभिनंदन और सम्मान समारोह हो रहा है। ताराचंद जी ने आज लगभग जनता की सेवा करता है। बीजेपी का मैं 40 साल होगा जनता की सेवा करता बिका सम्मान में ताराचंद जी है। 36 कौम की जनता आज वो सम्मान समारोह रखे। तो लगा है कि बीजेपी की तरफ से अन टिकट मिल सके। देखो, बीजेपी का टिकाऊ और कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, जनता को पूरा सहयोग है। अगर ताराचंद जी धायल ने जो भी टिकट दे तो मैं एक तो कह सकूँ कि सीकर में शाम लगी जमानत भी जब्त हो सके। तो ये सुन रहे कि युवाओं को मायने खास पसंद करे जाए ताराचंद जी धायल ने, तो सामने अगर बात करा तो रतन जी दिलदारी भी जो है खड़ा होगा की उम्मीद है। तो के लगे कि भाई बाकी तरफ से मतलब ये खड़ा हो उसका या बना रास का है। देखो, ये तो हाईकमान का फैसला होगा, भाई किसको टिकट देती है वो तो हाईकमान फैसला करता है। अगर मैं तो यही कहता हूँ, अगर युवाओं की पहली पसंद है, हर 36 कौम की पहली पसंद है ताराचंद जी धायल। हर टाइम बरगद कोर्ट के सामने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं। किसी का भी कोई भी काम हो 100% तक वो उनके साथ जाकर, पहला अगर ऐसा नेता है सीकर में तो जनता के साथ जाकर उसका काम करवाने के लिए अगर नहीं रहते हैं। वो कभी भी दिन में रात में कोई नेता कहता है कि मैं रात में 12 बजे के लिए तैयार हूँ। अरे 12 बजे के दिन में कहाँ जाता है तू? मैं कहता हूँ तारा जी सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक किसी भी जनता का कोई भी काम हो उसके लिए तैयार रहते हैं वो काम करने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बीजेपी को एक बार ताराचंद जी धायल को भी मौका देना चाहिए। जी धायल एक ऐसे कैंडिडेट है जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। जहाँ भी इनकी सभा होती है वहाँ युवा जो है वो पहुँच जाते हैं। उनको खास उम्मीद है कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से अगर ताराचंद जी धायल जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। ये देखिएगा आप, जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ पर रामचंद्र जी राण वॉलेंटियर से निवेदन है कि मंच से आप अपने सब साइड में आए और जो अतिथि हैं वो मंच पर बैठे। सभी पूरी हो चुकी है, अब चेयर्स की राकेश जी धिमा और महिपाल जी धायल, आप वॉलेंटियर्स को साथ लेके जो महिलाओं के लिए रास्ता है उसको बिल्कुल सही करें और महिलाओं को आगे अपने स्थान पर। सबसे गुजारिश है कि आप स्थान ग्रहण कर लें। ताराचंद जी धायल साहब के लिए आप भरपूर प्रेम लेकर आए हैं। सबसे महिलाओं को आगे वॉलेंटियर आखिर जिले का वो लाडला पहला नेता, वो शख्सियत
जिन्होंने लगातार 5 बार जिला परिषद में लगातार जीत करने वाला राजस्थान का एकमात्र नेता है, वो ताराचंद दाहिल है। इस नेता की पहचान एक सर्व समाज के नेता के रूप में होती है और वो प्रतीक इस आज की सभा में आपको देखने को मिल रहा है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सीकर विधानसभा की 26 ग्राम पंचायत और पूरे शहर के 65 वार्डों से जनप्रतिनिधि और ग्रामीण यहां पहुंचे हुए हैं। ये प्रत्यक्ष का आवश्यकता नहीं है, यहां बैठे इन लोगों को सबको पता है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ताराचंद दाहिल ने लगातार 40 साल जो राजनीति की है, उसके अंदर एक इतना छोटा सा दाग भी कोई साबित कर दे तो मजाल है। उस शख्स का नाम है ताराचंद दाहिल, जिसकी बदौलत आज यहां आप इतनी मात्रा में पधारे हैं। और मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को भी ये कहना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी बनाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ी जीत होगी, वो ताराचंद दाहिल की होगी। अगर ताराचंद दाहिल ना टिकट मिले ना तो ताराचंद दाहिल आज 40-50 हजार वोटाओं जीतेगा। ए जगह गांव का ही ना 26 ग्राम पंचायत आ गांव के माने जिया कुंगारो, कुशलपुरो, तारपुरो, बेरी, कोलीडा, थोरासी, दिनारपरा, दादिया, इतरफाई, पिपराड़ी, इतरफा गाँवी अठे तो शायद मने लगे है कोई दूसरी पार्टी को एजेंट भी कोने बैठे को ताराचंद दाहिल ने सारा वोट मिलेगा। और मैं ये बोल इसके नौजवानों के प्रति उनके अंदर जो स्नेह का भाव है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना रखते हैं। दोनों समय खेल के मैदान में उपस्थित मिलते हैं, स्वयं खेलते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत कम होते हैं। मैं जब भी मेरे से मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी हमें यहाँ एकेडमी चाहिए, यहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। तो जिस आदमी को सदैव अपनी युवा पीढ़ी की चिंता रहती हो, युवा सदैव उनका साथ देते हैं, उसका प्रमाण आज सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। ताराचंद जी को मैं जब भी कहीं शादी में, विवाह में और किसी कार्यक्रम में जाता था तो वह उपस्थित खड़ा मिलता और रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर वालों को, सोए हुए को जगा लेते। तो ऐसा एक व्यक्तित्व और हर आदमी की तकलीफ के अंदर, दुख में जो सदैव साथ रहते हैं, वो वास्तव में सच्चे जनसेवक कहलाते हैं। जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को मैं जानता हूं और देखता हूं, एक बार चुनने के बाद में उनको लोग ढूंढते रह जाते हैं, पता नहीं कहां चले गए। लेकिन जो आदमी हमेशा बिना किसी प्रकार की इस बात की परवाह किए कि मैं उप जिला प्रमुख हूं, इसके बावजूद भी कोर्ट के सामने आप लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए सदैव खड़ा रहता है, वास्तव में वो इस बात का हकदार है कि उनको कोई न कोई पारितोषिक मिलना चाहिए। मैं आज मेरा भी जन्मदिन था, इसलिए वहां पिपराली भी रक्तदान शिविर और जांच शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मेरा एक स्वभाव रहता है, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उनकी पीठ थपथपाना, उनको शुभकामनाएं देना, ये मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। तो इसलिए मैं आया हूं कि ताराचंद जी ने इतने लंबे समय तक जो काम किया है, सेवाएं दी है, उनको आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य बनता है। उम्र में भी बड़ा हूं और साधु भी होने के नाते तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, इस पंचायत समिति के प्रधान सामान्य मनबरी जी, हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण, बहुत सारे ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, और मुझे जिस समय कॉलेज में आया था, लगातार राजनीति में मुझे सपोर्ट करने वाले सामान्य महेश शर्मा जी, और आज इस कार्यक्रम के जिसे मैं कहा करता हूं हीरो,
मैं जितने भी सभाएं किए, तमाम सभाओं में मैंने इस बात का निवेदन किया कि मेरे इस सभा में आप नेता होंगे, मेरी इस सभा में आप मेरे अभिनेता होंगे और मेरी इस सभा में आप मुख्य वक्ता होंगे। इसलिए मैं सबको सम्मिलित करते हुए, इस मातृशक्ति को सम्मिलित करते हुए, क्योंकि मैं जितनी भी आज तक की सभाएं में हैं, 1981 से लेके आज तक जितनी सभाएं हैं, उन सभाओं में सबसे ज्यादा मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया है। लेकिन आज जो मैंने मातृशक्ति देखी है, मैंने मेरे जीवन में इतनी मातृशक्ति एक सभा में कभी भी नहीं देखी। बहुत सारे मौजूद व्यक्ति जो सीकर विधानसभा और उसके आसपास के मेरे जो मित्रगण हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, सम्मान देने आए हैं, मैं उन सब लोगों का सम्मान करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करूंगा। बहुत सारे वक्ताओं ने मेरे लिए कुछ न कुछ कहा और मैं जो मेरा ये सफर स्टार्ट किया था, आज से 11 महीने पहले पूना से मैंने ये सफर स्टार्ट किया था और पूना से चलते चलते मैंने पूरे भारत में जहां भी सीकर विधानसभा का कोई कार्यकर्ता, चाहे व्यापार की दृष्टि से रहता हो, चाहे काम की दृष्टि से रहता हो, उन लोगों ने मुझे बुला के मेरा मान और सम्मान किया। विदेश में भी मेरा मान और सम्मान किया गया। और उसके बाद में मैं एक व्यक्ति का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और उसको खड़ा भी करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह सुझाव दिया। सामान्य विजयपाल जी से कहना चाहूंगा कि एक बार आप इस मंच पे आए। मैं मेरे साथी, जो मेरा छोटा भाई भी है और मेरा बच्चा भी है, सामान्य किरण मील जी, उनके भात में विजयपाल जी के यहां गोकुलपुरा में गया था। तब विजयपाल जी ने मुझे धीरे से कहा कि अब की बार आप वार्ड की मीटिंगें स्टार्ट करो। हालांकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी के साथ साथ बरसात भी आई। सामान्य प्रेम सिंह जी बाजौर, मुझे भी इस बात का लग रहा था कि ये काम मेरे हाथों से होगा वो बहुत मुश्किल काम होगा। मेरी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 1 से मैं जब यह मेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया, मेरे ग्राम पंचायत के एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में कमल शर्मा जी हैं, उन्होंने भी मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि यह काम बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने हौसला नहीं खोया और 1 नंबर वार्ड से स्टार्ट करते करते मैं उसे पहाड़ी क्षेत्र में जब गया, पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी ग्राम पंचायतें मेरी हैं, चाहे वो जुराठा हो, चाहे राजपुरा हो, चाहे आपका श्यामगढ़ हो, चाहे आपका साकमरी हो, चाहे आपका पलासरा हो, तमाम ग्राम पंचायत के उन लोगों ने मेरे वार्ड की सभाएं की और बहुत जबरदस्त मान और सम्मान देके मुझे उन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं तमाम हमारे जो 12 गांव हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपकी वजह से आज का ये सैलाब आया। और वहां से चलते मेरा ये कारवां जब पहली बार भादवासी में आया, मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा साथ और संबल मुझे प्रदान किया और पहली बार उन्होंने काफिले के रूप में अपनी ग्राम पंचायत भादवासी में मेरे को लेके गए और वहां से मेरा काफिला स्टार्ट हुआ। मैं उसके बाद हमारे सीकर विधानसभा की राजधानी जिसे मैं कहा करता हूं कटराथल के लोगों ने मेरा इतना जबरदस्त साथ दिया कि मैं मेरे जीवन में मेरा शरीर का एक एक कतरा खून भी दूं तो वो कम है दोस्तों, इतना जबरदस्त साथ उन लोगों ने मुझे दिया। और मेरा कारवां वहां से बढ़ते बढ़ते ग्राम पंचायत दौलतपुरा, दादिया और दादिया से उसके बाद में मेरा धर्मशाला में जैसे ही मैं प्रवेश किया, धर्मशाला के लोगों ने जबरदस्त मुझे उत्साह मेरा बढ़ाया, मेरा मान और सम्मान किया। और उसके बाद में आखिरी छोर का हमारा इस विधानसभा का गांव कोलिडा, जिन्होंने मेरी सभाएं की। मैं ये कहना चाहता हूं, एक वार्ड की सभा में 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, लेकिन 300-300, 400-400 कार्यकर्ताओं ने मातृशक्ति ने मेरे हौसला अफजाई की। और वहां से घूम के मैं वापस इस साइड में आया। पिपराड़ी हो, चाहे मेरा सिंहासन हो, चाहे कुशलपुरा हो, चाहे तारपुरा हो, चाहे आपका कुर्ली हो, चाहे आपका शिवसिंहपुरा हो, चाहे आपका चाणकावास हो, चाहे आपका चैनपुरा हो, चाहे आपका रघुनाथगढ़ हो, चाहे आपका पुरोहित का वास हो, तमाम ग्राम पंचायतों में होते होते
जब मैं गोकलपुरा में गया तो गोकलपुरा के लोगों ने जबरदस्त मुझे साथ देने का आश्वासन दिया। मैं बाजौर साहब आपसे इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन इस 9 महीने में मैंने इतने किलोमीटर निकाले हैं, इतने घर घर खटखटाए हैं, इतने दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। मैं दोपहर में जब चला करता था, अकेला व्यक्ति घर घर जाया करता था, तारपुरा में जब घर घर घूम रहा था, एक एक घर में जाने के बाद लोग मुझसे कह रहे थे कि आपको ही हम तो वोट करते हैं, हम आप लोगों को ही वोट देते हैं। मैंने उन लोगों से उस समय भी निवेदन किया था, मैंने कहा न तो अभी वोट है, मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आए हूं। और उन लोगों ने मुझे उस समय कहा कि आपके साथ में हमारा पूरा आशीर्वाद है। और आज का यह जनसैलाब जहां जितने आप बैठे हैं उससे 4 गुना कोई इधर रह गया, कोई उधर रह गया। मैं जब आ रहा था, पुलिस के लोग भी मुझे कह रहे थे कि आपके काफिले की गाड़ी आपकी और आखिरी आपकी काफिले की गाड़ी आपके पिपराड़ी चौराहे पे आपकी काफिले की गाड़ियां हैं। बहुत सारे लोग निकल के अपने घर से आए और जैसे बाजौर साहब कह रहे थे, और मैंने जिस भी मैं सभा में गया हूं, लगातार बरसों से मैं कोर्ट के सामने बरगद का जो पेड़ है, जो मेरा इष्ट देव भी है, मैं वहां खड़ा भी रहा करता हूं और लोगों से निवेदन भी किया करता हूं कि सीकर का हमारा आखिरी गांव जो पाटन शामपुर है, वहां से चल के प्रेम सिंह जी बाजौर का आदेश लेके मेरे पास आया करते हैं। हमारे इस क्षेत्र का आखिरी गांव गुजरवास है, वहां के लोग भी मुझसे मिलने आया करते हैं। हमारे उस शोर के आखिरी रेणवार से हमारा ये जिला स्टार्ट हुआ करता है, वहां के लोग भी मुझसे मिलने आया करते हैं और मेरे से जितना बन पाया करता है लोगों की सेवा किया करता हूं। चाहे कलेक्टेड हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, हमारे चाहे जितने भी ऑफिस हो, उन सब ऑफिसों में मेरे से जितना हो पाया करता है उनके साथ जाके उनके काम कराने की कोशिश किया करता हूं। और लोगों से कहा भी करता हूं दोस्तों कि मैं बहुत साधारण सा कार्य करता हूं। बरसों बरस से आप जब राजनीति में रहेंगे, बरसों बरस से आप इस लाइन में रहेंगे, मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। लंबे ऐसे समय में मैं कोर्ट के सामने खड़े रहते मैंने एक भी व्यक्ति से आज तक ये नहीं कहा। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि थाने में आप फोन कर दो, मैंने कहा दोस्त किसी के टैक्सी छुड़वा देंगे, किसी का ट्रैक्टर छुड़वा देंगे, किसी बच्चे की मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे, लेकिन 2 भाइयों की लड़ाई होगी, उस लड़ाई में मैं फोन नहीं करूंगा, मैं 2 भाइयों को कभी नहीं लड़ाऊंगा। मैंने यह भी किया। मैंने जीवन में आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक मैंने कभी किसी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता से, सीकर जिले के किसी भी व्यक्ति से अब तक कोर्ट के सामने खड़े रहते हुए मेरे इस चेहरे पे कभी कालिक नहीं लगाई, कभी काला नहीं लगाया। कभी किसी ने मुझे ये कहा कि मेरा ये काम करा दो, तो मैंने कहा मैं तेरा क्या जरूर दूंगा, लेकिन तू जो तरीका अपनाना चाह रहा है उस तरीके में मैं विश्वास अपनाने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि यदि उस काम में आप पड़ जाओगे तो फिर आप उस लाइन में पड़ जाओगे। मैं दलाली में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो भी नहीं, और मैं कहा भी करता हूं जो व्यक्ति दलाली में आ जाता है वो फिर राजनीति में कभी सफल नहीं होता। यह भी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे जीवन में चाहे कहीं भी रहे, लेकिन आज के पलों को जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इन पलों को मैं मेरे पूरे जीवन में सजो के रखूंगा। जो सम्मान आपने दिया है, एक साधारण से कार्यकर्ता को आपने सम्मान दिया है, और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत लंबा संघर्ष मैंने किया है, बहुत लंबा संघर्ष मैंने अब तक किया है। न जाने कितने मेरे पंच, न जाने कितने मेरे सरपंच, न जाने कितने मेरे जिला परिषद के मेंबर, न जाने कितने एमएलए, एमपी, सबका मैं अब तक सारथी बना हूं। समझे महेश शर्मा जी यहां विराजमान हैं, मेरे पास खड़े हैं। इनके चुनाव में मैं जब ये सो जाया करते थे, मैं पूरी रात घर घर जाया करता था। समाने प्रेम सिंह जी बाजौर जब यहाँ विधायक का चुनाव लड़े थे, तब भी मैं लगातार लोगों के बीच में हाथ जोड़ जोड़ के इस बात का निवेदन किया करता था कि प्रेम सिंह जी बाजौर को आप वोट दें। मैं राजकुमारी जी शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े, उनके पूरे चुनाव की कमान मैंने संभाली, उनकी गाड़ी मैंने चलाई,
सीकर विधानसभा का कोई घर डाणी मैंने नहीं छोड़ी जहां मैंने उसके लिए उनके लिए अपील नहीं की। मैं जलधारी जी के लिए भी जबरदस्त मैंने प्रयास किया। मैं जितने भी हमारे एमपी अब तक चुनाव लड़े हैं उनके लिए भी मैंने जबरदस्त अब तक प्रयास किया है और सब लोगों के जा के घर घर पूरे लोकसभा विधानसभा में मैंने अलग जगाई है। और मैं कहा भी करता हूं दोस्तों, हमारे इस अंचल में 20% तो ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े कैडर के लोग होते हैं और 80% ऐसे लोग हैं जो बहुत साधारण सेवा करते हैं, जो काश्तकार वर्ग से हैं, मजदूरी करते हैं, अपना छोटा मोटा कोई व्यवसाय करते हैं। उन लोगों में मेरी इतनी जबरदस्त पहचान है, पकड़ है। मैं जिस कोर्ट के सामने खड़ा रहा करता हूं और कहा करता हूं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं इस कोर्ट के सामने जो लगातार मेरे इस पूरे कार्यक्रम के सारथी रहा करते हैं। 2 लोग कचौरी बनाते हैं और एक मोची का काम करता है। वो जब तक उस बरगद के पेड़ के मैं नीचे जाया करता हूं, मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें मेरे में फर्क नहीं है। जैसे ये लोग बात करेंगे अल्पसंख्यक समाज के भाजपा युवा मंत्री से, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये सम्मान समारोह में यहाँ आए हैं और क्या उम्मीद लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ शेख, भाजपा जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा तो सीकर। आप ये बताइए कि ये जो सम्मान समारोह चल रहा है ये किस कारण से चल रहा है, यानी क्या उम्मीद है यहाँ से लोगों को? ये सम्मान समारोह एक ऐसे मानव के धनी व्यक्ति का सम्मान समारोह है जिसका नाम हम ही नहीं 36 कौम बहुत शानदार तरीके से बच्चा इनका नाम जानता है और बच्चे के दिलों में बसे हुए ऐसे महान व्यक्ति के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे शिरकत की हम लोगों ने और काफ़ी तादाद में। मैं अल्पसंख्यक डिपार्ट से हूँ। कई लोगों से हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने या नहीं करने की बात नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसे मानव को देखते हैं जो जनता जनार्दन के साथ में हो, जनता के सहयोग के साथ हो और जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हो, तो हम उसको वोट करते हैं। आज जो जनाधार यहाँ पे बगैर बुलाए अपने संसाधनों से आए, ये कहीं ना कहीं ताराचंद जी का एक बहुत बड़ा विश्वास है उनसे प्रति जनता जनार्दन के साथ में। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही एक बड़गट्टे के पास में हमारे जो कोर्ट के पास में है, कोर्ट के पास में बड़गट्टे के पास में ना उनका कोई ऑफिस है ना और कोई संसाधन है। वहाँ पे 24 आवर्स में 16 घंटे वहाँ पे ड्यूटी देता है मानव सेवा के रूप में। ऐसा धनी व्यक्ति इस सीकर की जनता को मिलने वाला नहीं है। मैं तो मेरे माध्यम से और इस जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको रंगदारी किसी विधायक चाहिए या ऐसे चापलूसीदार विधायक चाहिए। अगर एक मानव की आपको एक पहचान है तो इससे अच्छा मानव आपको मिलने वाला नहीं है। पूरे राजस्थान में नजरें गड़ा के देख लो, जितना शानदार व्यक्ति ताराचंद दायल है ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जो निस्वार्थ जनता के साथ में 36 कौमों के साथ में अपना विश्वास जीत रखा है। आप जो नज़ारा देख रहे हो, 36 कौम के समुदाय के लोग इस ताराचंद की मीटिंग में अपना काम धाम दम सारा कुछ छोड़ के, समय छोड़ के इसके लिए यहाँ पे पधारे। ये अपने आप में एक गर्व की बात है। तो दोस्तों आप सबने देख लिया कि ताराचंद दायल का जो है बहुत ही मजबूत दावा जो यहाँ सीकर विधानसभा से ठोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है वहाँ से हिले नहीं। ये आपका प्रेम, आपका स्नेह, ताराचंद दायल जिसके आज हो गए सब कायल। और ये कायल इसलिए हुए कि एक विद्यार्थी जिन्होंने एसके कॉलेज से अपनी यात्रा शुरू की, एसके कॉलेज में छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाले, कदम से कदम मिलाते हुए उनके हर विजयपाल जी प्रधान मंच पर आए। ताराचंद दायल विजयपाल जी ऊपर आए मंच पर। विजयपाल जी मंच पर पधारे। धर्मेंद्र जी मेल कॉरिडोर डायरेक्टर। धर्मेंद्र जी नील कोलिडा के डायरेक्टर मंच पर पधारे। दौलतपुरा पूर्व सरपंच लक्ष्मणाबास। तेज प्रकाश कोलिडा 200 विद्यार्थियों के साथ अपने साथियों के साथ आए हैं, उनका स्वागत है। कुमारलाल जी पूर्व सरपंच। बाबरलाल जी जांगीर ब्राह्मण